बगदाद की एक गली जहां हमेशा सन्नाटा और अंधेरा छाया रहता, जिसकी वजह से वहां लोगों की चहल पहल नहीं होती। लोग वहां जाने से डरते और कुछ कहते कि वहां पर जिन्नात का बसेरा है और कुछ कहते कि वहां बदरूहों का ठिकाना है। इसकी वजह से वहां पर कोई नहीं जाता। लेकिन उसी गली में एक फकीर रहता था जिसका नाम रहीम था, जिसकी जिंदगी बेरंग और बेमकसद थी। उसी गली में एक छोटा सा कच्चा मकान था। पूरे दिन वो शहर के बाजारों में भीख मांगता और रात को वो उसी गली के मकान में आ जाता। वो बहुत ही कमजोर और ज़ईफ था, लेकिन उसका दिल बहुत ही बड़ा था। जब भी उसे जरूरत से ज्यादा खाना मिल जाता तो वो दूसरे भिखारियों में तकसीम कर देता। एक दिन रहीम रात को रोज की तरह अपनी गली में लौट रहा था। देखा कि सन्नाटा छाया हुआ है और गली में हवाओं की सरसराहट की आवाजें आ रही है। वो देखा कि गली के एक कोने में बोसीदा और पुरसाज संदूक पड़ी है। जब उसने संदूक के पास गया, देखा कि संदूक पर गिर्द जमी थी और वो संदूक बहुत ही पुराना हो चुका था। रहीम कुछ देर के लिए डर गया और उसके दिल की धड़कनें जोर जोर से धड़कने लगी। उसके दिल में यह ख्याल आया, ये संदूक यहाँ पर कैसे आया, इससे पहले कभी नहीं देखा। दूसरी तरफ माहौल पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। रहीम ने सोचा कि किसी ने उसे यहाँ छोड़ दिया हो या उसमें कोई कीमती चीज हो। फिर उसके ज़हन में यह ख्याल आया कि यह संदूक कोई आसिज़ चीज तो नहीं। थोड़ी देर के लिए वो घबरा गया और बाद में हिम्मत जुटाई और संदूक के पास पहुंचा। जब उसने ढक्कन को खोलने के लिए हाथ लगाया, एक आवाज आई, रहीम ये खजाना तुम्हारा हुआ, लेकिन जब तुम इसको लोगे तो तुम्हारे रास्ते में बहुत सी मुश्किलें और आजमाइशें आएगी। ये खजाना सिर्फ नेक दिल शख्स ही ले सकता है। अगर दिल में लालच हो तो इसका बड़ा नुकसान होगा। रहीम हिम्मत के साथ उस खजाने का ढक्कन खोला। उस संदूक का ढक्कन खोला तो देखा कि उसके अंदर एक रोशनदान और एक पुरानी किताब जिसमें खजाने का नक्शा बना हुआ था। रहीम वो लेकर अपने कच्चे घर पहुंचा और उस खजाने के बारे में सोचते सोचते रहीम पूरी रात सो न पाया। जब दूसरे दिन सुबह हुई, रहीम खजाने की तलाश में बगदाद के पुराने बाजार पहुंचा। वहां देखा कि लोगों की बहुत ही भीड़ भाड़ थी। उस भीड़ भाड़ में खजाने का रास्ता ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। फिर रहीम ने बाजार में खजाने को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वो एक हवेली के करीब पहुंचा तो वहां पर एक बुजुर्ग दुकानदार ने रहीम से कहा, ऐ मेरे दोस्त, क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो? जब रहीम ने दुकानदार को उस खजाने का नक्शा दिखाया तो थोड़ी देर के लिए उस बुजुर्ग ने खामोश हो गया। फिर बाद में कहने लगा, ऐ मेरे दोस्त, ये रास्ते का पता तो मैं बता दूंगा, लेकिन तुम्हें इस बात से भी आगाह करूंगा कि जिस रास्ते पे तुम जा रहे हो वहां पर हिम्मत और लालच बिल्कुल नहीं रखना है और हिम्मत से काम लेना है। ये कहकर उस बुजुर्ग ने एक पुराने दरवाजे की तरफ इशारा बताया जो उस पुरानी हवेली से होकर निकलता था। रहीम जैसे ही दरवाजे को खोला तो वो सीधे एक गुफा में पहुंच गया। गुफा में मध्यम सी रोशनी थी। जब उसने गुफा में चलने लगा तो सामने रहीम के एक खजाने से भरा बक्सा दिखाई दिया। जब रहीम ने उस खजाने से भरे बक्से के पास पहुंचा और उसमें झांक कर देखा तो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। थोड़ी देर के लिए रहीम के दिल में लालच पैदा हुआ। फिर उसे उस किताब की बातें याद आई कि लालच करोगे तो तुम बहुत ही मुश्किल में पड़ जाओगे और बहुत ही बड़ा नुकसान उठाओगे। ये बात को याद करने के बाद रहीम उस खजाने को नजरअंदाज करते हुए
आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वो गुफा खत्म हुआ तो रहीम को एक आवाज आई, ए रहीम, तुम पहले इम्तिहान में कामयाब हो गए हो। जैसे ही वो गुफा से बाहर निकला तो एक सुनसान वादियों में पहुंच गया, जहां पर कोई चीज की आवाज नहीं थी। बहुत हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। उसी वक्त एक आवाज सुनाई दी, ए रहीम, तुम्हें बहुत ही अक्लमंदी के साथ सोच समझ कर फैसला लेना होगा। उसी वक्त इंसानी शक्ल में दो शक्लें जाहिर हुई, जिसमें एक नौजवान बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो चुका था और दूसरी एक ज़ईफ बुढ़िया जिसको मदद की बहुत ही जरूरत थी। रहीम उन दोनों को देखकर परेशान हुआ, मैं आखिर किसकी मदद करूं? ये ज़ईफ बुढ़िया जिसको मेरी मदद की बहुत ही जरूरत है, लेकिन ये घायल शख्स, इसको भी मेरी मदद की जरूरत है। अगर मैं इस घायल नौजवान को अगर मदद कर दूं तो ये कई और लोगों की मदद करेगा। जैसे ही रहीम के दिल में यह ख्याल आया तो रहीम को फिर से एक आवाज सुनाई दी, ए रहीम, तुम अपने दूसरे इम्तिहान में भी अपनी अक्लमंदी से कामयाब हो चुके हो। तुमने अपने दिमाग में यह ख्याल लाया कि उस नौजवान की मदद करने से वो कई और लोगों की मदद करेगा। ये तुम्हारा इम्तिहान था, तुम दूसरे इम्तिहान में कामयाब हो गए हो। रहीम उस खजाने के नक्शे के बताए हुए रास्ते पे आगे बढ़ते रहा। जब वो कुछ दूर और पहुंचा तो उसे एक आईना दिखाई दिया, जिसके नीचे से एक गुफा गुजर रही थी, जहां पर उसके अंदर लावा उबल रहा था। उबलते हुए लावे को देखकर रहीम घबरा सा गया और वो एक कदम पीछे हट गया और सोचने लगा, अगर मेरी नीयत अच्छी हो तो मैं हर इम्तिहान को, हर मुश्किल को अपनी ताकत और अक्लमंदी के जरिए पूरा कर सकता हूँ। ये सोचकर रहीम ने हिम्मत जुटाई और उस गुफा, जैसे ही उसने उस शीशे पर अपना पैर रखा तो सीधा उसने एक गुफा में दाखिल हो गया। जैसे ही रहीम उस गुफा को पार करके बाहर निकला तो सामने देखा कि हर तरफ हरियाली हरियाली और खेतों में किसान ने अनाज बोए हुए थे। एक खुशनुमा माहौल था। जब रहीम वहां से आगे बढ़ते रहा और एक पुराने घर की तरफ उस खजाने का इशारा बता रहा था, जैसे ही रहीम ने उस घर के दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। रहीम उस दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ। अंदर देखा तो मध्यम सी रोशनी छाई हुई थी हर तरफ, और किताबों, पुरानी किताबों और कई खजानों के निशान और तस्वीर बने हुए थे। रहीम उन सब को देखकर मुश्किल में पड़ गया और सोचने लगा, इन तमाम नक्शों में से कौन सा नक्शा सही है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। ये सोचकर परेशान होता रहा और जैसे ही रहीम अंदर दाखिल हुआ तो वहां की जगह अपने आप तंग होने लगी। रहीम को सांस लेने की तकलीफ होने लगी। उतने में ही एक मर्तबान रहीम के सामने उभरा। उस मर्तबान की रोशनी से सारा कमरा जगमगाने लगा। जैसे ही रहीम ने उस मर्तबान को हाथ लगाया तो एक आवाज नमूदार हुई, ए रहीम, तुमने ये इम्तिहान भी कामयाब कर चुके हो। तुमने हर इम्तिहान को बड़े ही अक्लमंदी और बहादुरी के साथ कामयाब किया हो। जैसे ही रहीम ने उस मर्तबान को अपने हाथ में लिया तो वो बगदाद के पुराने बाजार में पहुंच गया, जहां वो हमेशा से रहा करता था। रहीम उस मर्तबान को लेकर अपने घर आया तो लोगों में उस मर्तबान के बारे में अफवाह फैल गई और सभी लोग रहीम के पास आने लगे मर्तबान को देखने के लिए, और बहुत सारे लोग अपनी मुसीबतों के हल को भी सुधारने के लिए आने लगे। रहीम जो जरूरतमंद है उनकी मदद करने लगा। जब भी रहीम उस मर्तबान में देखकर दुआ करता तो उसकी दुआ कबूल हो जाती और उस शख्स को उसकी जरूरत पूरी हो जाती। इसी तरह से दिन गुजरते रहे। एक दिन एक बूढ़ी ज़ईफ औरत आई और कहने लगी, ए रहीम, मैं बहुत ही बेबस हूँ और बेसहारा हूँ। मुझे रहने के लिए मकान नहीं है।
तुम मुझे मकान बनवा कर दे दे। तो रहीम ने उस मर्तबान में देखा और दुआ किया तो शहर के किनारे छोटा सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत एक मकान नमूदार हुआ और उस ज़ईफ औरत वहां पर जाकर खुशी खुशी रहने लगी। ये बात की अफवाहें पूरे शहर में फैल गई। ये बात एक रईस आदमी को पता चली जो बहुत ही लालची था। उसने रहीम के पास आया और कहने लगा, और रहीम, इस मर्तबान को मैं देख और दुआ मांग के मुझे बहुत सारी दौलत अता करे और मैं ऐश आराम से जिंदगी गुजारूं। ये कहने के बाद रहीम ने कहा, ये मर्तबान सिर्फ और सिर्फ जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होता है। तुम्हारे पास तो खुदा का दिया हुआ बहुत कुछ है। लालच करना बुरी बला होती है। ये सुनने के बाद उस रईस ने रहीम के हाथों से मर्तबान छीना। जैसे ही उसने मर्तबान को हाथ लगाया वो जमीन पर तड़पता हुआ गिर गया और उसी जगह पर खत्म हो गया, हलाक हो गया। इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि लालच करना बुरी बला है। लालच करने से इंसान हमेशा परेशानियों और मुश्किलात में घिरा रहता है और हमें चाहिए कि जो चीज़ हमारे पास है उसमें हम खुश रहें और अल्लाह का शुक्र बजा लाएं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।